Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Happiness Advantage written by Sean Ecker. Now we are starting with principle number 7 and the title है Social Investment page number 171 और एक सब टाइटल है Why Social Support is Your Single Greatest Asset. कि ये जो समाज का सपोर्ट है ये आपके लिए सबसे बड़ा एसेट है. कैसे? राइटर अपनी लाइफ की एक रियल मतलब घटना बताता है कि वो 18 साल का था और वो एक फायर फाइटर ट्रेनिंग के लिए गया अपने होम टाउन टेक्सास के अंदर वाको में. उस जो ट्रेनिंग हुई उसके अंदर एक आर्टिफिशियल फायर क्रिएट किया गया विच वाज मोर रियल ओनली और मतलब उनको ट्रेनिंग के लिए क्रिएट किया गया जहाँ पे एक बहुत जायंट रूम के अंदर एक इंट्रिकेट वुडन भूल भुलैया बनाई जाती है और फिर उसमें आग लगा दी जाती है लाइक टायर्स सब रखा रहता है और जो ट्रेनीज होते हैं उसको अंदर से निकलना होता है और एक डमी है उसको बचाना है. तो वो और उसका दोस्त वहाँ पर उसमें आग लगाई गई और उनको ये इंस्ट्रक्शन दी गई. आग जल चुकी थी और एक कमरे के बाहर और वहाँ तब उसको इनको इंस्ट्रक्शन दी कि मेज़ के बीचों बीच के अंदर एक डमी है. आपका गोल है कि आपको उसको रेस्क्यू करके लेके आना है. 2 जने इकट्ठे टीम की तरह अंदर जाएंगे. एक दूसरे को होल्ड करके रखना है, छूना छोड़ना नहीं है. आपको एक जने को दीवार को पकड़ के रखना है और दूसरा नीचे झुक के डमी को ढूंढेगा. और ये जो काम अभी इम्पॉसिबल लगता है लेकिन पार्टनर के साथ में ये बहुत आराम से किया जा सकता है. 1 घंटे का आपके पास में ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन ख़त्म होने के 5 मिनट पहले अलार्म बजेगा ताकि आप आराम से एग्ज़िट कर सकें और आपकी जो ह्यूमन लाइफ लाइन है वो आपका पार्टनर ही होता है. आपके पार्टनर के साथ में ही आप बाहर ज़िंदा निकल सकते हो. उसके बाद में ट्रेनर्स ने गेट को खोला और राइटर कहता है हम सर मतलब में मास्क पहन के और अंदर निकल गए और मैंने बहुत गर्मी लग रही थी और मैंने बड़ी सारी ऑक्सीजन बिल्कुल गल्प करनी शुरू कर दी. मेरा पार्टनर भी उतना ही हार्ड ब्रीथ कर रहा था. उसने अपने हाथ को दीवार पे रखा और मैंने उसके हाथ को पकड़ रखा था. 10 मिनट बीते होंगे. सब कुछ ठीक लग रहा था पर इनफैक्ट ये था कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी. बिल्कुल ऐसे लग रहा था हीट स्ट्रोक हो जाएगा और डमी कहीं नहीं मिल रही थी. इतने के अंदर बेल बजी. हम बहुत हैरान थे. पार्टनर की बेल बजी. कह रहे अभी तो बहुत एक ऑक्सीजन थी, अभी से ऑक्सीजन कैसे ख़त्म हो गई. उतने में ही राइटर की अलार्म बज गई कि इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है. अब ये हड़बड़ा गए. अपने जो पार्टनर है उसका हाथ छोड़ दिया. पार्टनर ने दीवार छोड़ दी. दोनों एक दूसरे का नाम कोई चिल्ला रहे थे. दोनों एक दूसरे को सुन नहीं पा रहे थे. राइटर कहता है मैं बिल्कुल हेल्पलेस था, डरा हुआ था और मैं ज़मीन पे क्रॉल कर रहा था और ऑक्सीजन सप्लाई मुझे पता था कि ये तो ख़त्म होती चली जा रही है. इसके बाद में ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल एटर्निटी, बहुत टाइम निकल गया है. और मैंने फिर गर्मी को कम करते हुए देखा और स्ट्रॉन्ग हाथों ने मुझे मेज़ से बाहर निकाला, सुरक्षित किया. मैंने फ्रेश एयर को पिया. अब जो वेटरन ट्रेनर्स थे उन्होंने हमें बताया कि क्या क्या गलत हो गया. जो अलार्म था टैंक्स का वो जानबूझ के अर्ली सेटिंग के लिए रखा गया था. जब फायर फाइटर्स इन लोगों को ढूंढने अंदर गए तो जो राइटर था वो ज़मीन पे क्रॉल कर रहा था, गोल गोल घूम रहा था और 20 फीट दूर पार्टनर भी बिल्कुल इक्वली लॉस्ट था और वो भी गोल गोल घूम रहा था. और इस फायर के अंदर कोई भी डमीज़ ही नहीं थे. सिर्फ जो डमी होते हैं जो उनसे ट्रेनिंग कराई जाती है उन्हीं को ये डमी मानते हैं और इन्हें हमेशा मतलब ट्रेनर्स को हमेशा बचाना होता है. राइटर कहता है उस समय मुझे ये लगा कि बहुत ही क्रूअल ट्रिक है लेकिन अब जब इतने साल बीत गए हैं तो मैं इम्प्रेस्ड हूँ कि कितने पावरफुली उस फायर मेज ट्रेनिंग ने मुझे एक लेसन दिया जो मैं आज तक नहीं भूलता हूँ. जब भी हम किसी अनएक्सपेक्टेड चैलेंज या थ्रेट से एनकाउंटर करें तो एक ही तरीका है अपने आप को बचाने का कि जो आपके आसपास के लोग हैं उन्हें पकड़ के रखें, उन्हें कभी भी जाने ना दें. और पेज नंबर 173 पे राइटर कहता है प्रिंसिपल ये कहता है कि सच्चाई ये है कि आज आपका जो मॉडर्न वर्क प्लेस है ना ये भी बिल्कुल फायरी स्मोक टैंक की तरह है. इन सारे चैलेंज, इन सारे स्ट्रेस के बीच में सफलता के लिए सबसे क्रूशल है कि हम जो आसपास के हमारे लोग हैं
उनको होल्ड ऑन करें। मोस्टली हम इस सारी रियलिटी से ना बिल्कुल अंधे होते हैं, सब चीज़ें अकेले करने की कोशिश करते हैं और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, हम ज़िंदगी में गोल गोल डेड एंड में घूम रहे होते हैं कॉर्नर के अंदर, जब तक कि एयर ख़त्म नहीं हो जाती, मतलब हमारी हिम्मत पस्त नहीं हो जाती। राइटर कहती 2008 के अंदर, नवंबर के अंदर, जब शेयर्स बहुत ज़्यादा नीचे गए, लोगों ने बहुत पैसा खोया, उस दिन शाम को जो ट्रेडर्स थे उन्होंने अपनी टाइज ढीली की और डिजेक्टेडली वो घरों को गए। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि वो आखिरी में, जैसा कि हर रोज़ करते थे, अपनी टीम के साथ बैठें और उनके साथ में बात करें। ये वो साइलेंट थे और वो बिल्कुल अकेले थे। लेकिन वहाँ पे कुछ कैपेबल MBAs थे, हेडिंग द वर्ल्ड्स लीडिंग इंस्टीट्यूशंस। सॉरी, कहने का मतलब राइटर का क्या है कि जिस समय हम जिंदगी की मुश्किलों में होते हैं, जिस समय हमें लोगों की ज़रूरत होती है, उस समय वो अपने सोशल सपोर्ट सिस्टम को लेट गो करते हैं। इस समय हमें एक दूसरे की सपोर्ट चाहिए होती है। बिजनेसमैन, बड़े बड़े जो मैनेजर्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज को रन कर रहे थे, तो अपने जो सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है सोशल सपोर्ट, उसको भूल जाते हैं। सोशल पर्क्स और टीम ट्रेनिंग को सबसे कट ऑफ करते हैं। ज़िंदगी में ऐसे टाइम पे हम लोग सब कभी ना कभी आते हैं, घर में, बिजनेस में। उस समय किस तरह से हम अपने शेल के अंदर चले जाते हैं ना, हम इतने ज़्यादा चिंता के अंदर कंज्यूम हो जाते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी चीज़ को लेके जो हमारे को ओवरवेल्म करती है। कैसी सोच हमारे दिमाग में होती है, क्या मेरे पास इतना टाइम है कि मैं कर दूंगा, अगर नहीं मैं कर पाई तो क्या होगा, या कर पाया तो क्या होगा। उस समय क्या करते हो, ज़्यादा काम करते हो, लेट काम करते हो, वीकेंड्स में भी काम करते हो, डेस्क पे काम करते हो, सारी कैजुअल चैट, सारी मस्ती, सारा सब कुछ बंद हो जाता है। तो हम क्राइसिस मोड में होते हैं ना, सबसे पहले जो हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स होते हैं ना, हम उन्हें किनारे कर देते हैं, ये सोच के कि मुझको इस क्राइसिस से निकलना है। ऐसा होता है ना, काम को पूरा ध्यान देते हैं, अनडिवाइडेड अटेंशन देते हैं, और हमारी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन कर रही होती है। जैसे जैसे डेडलाइन आ रही होती है, ऐसे लगता है कि हमारे जो गोल हैं ये हमसे दूर जा रहे हैं, हमसे आउट ऑफ रीच हो रहे हैं, और हम अपने शेल में घूम जाते हैं और काम करने की कोशिश करते हैं। इसमें ऐसा रिज़ल्ट क्या होता है, नंबर 1, हम फॉल्टर करते हैं और फेल हो जाते हैं, प्रोजेक्ट होना नहीं है, या बहुत पावर से इसे कंप्लीट करते हैं, हमें रिवॉर्ड भी मिलता है, पर उसी वक्त हमारे पास में फिर कोई और चैलेंज होता है। इधर वी आर मिजरेबल, डिजेक्टेड, ओवरवेल्म, लॉस्ट, और एब्सोल्युटली अलोन। मुझे लगता है कि मैं भी शायद ऐसा करती हूँ। मैं लोगों को रीच आउट करती हूँ, ऐसा नहीं है, अंदर से मैं बहुत अलोन फील करती हूँ, दैट इज़ फॉर श्योर। आपको कैसा लगता है कि आपको भी ऐसा लगता है कि आपको कोई समझ नहीं रहा, या जो आप काम कर रहे हैं बिजनेस में या घर में, देयर इज़ नोबडी बट यू, एंड देन यू आर ट्राइंग टू फिनिश इट योर सेल्फ एंड नॉट टेकिंग एनी हेल्प। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं पता है, बुक में पेज नंबर 175 में भी है कि वो एग्जैक्ट ऑपोजिट अप्रोच लेते हैं। वो इन्वर्ट होने की जगह अपने जो सोशल सपोर्ट सिस्टम है उसको टाइटर पकड़ते हैं, उसमें डिवेस्ट करने की जगह इन्वेस्ट करते हैं। ये लोग हैप्पी हैं, प्रोडक्टिव हैं, एंगेज्ड रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, रेजिलिएंट रहते हैं। उन्हें ये मालूम है कि उनकी जो सोशल रिलेशनशिप है ये सिंगल ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट है, जो उन्हें हैप्पीनेस एडवांटेज लेने को बिल्कुल रेडी रहता है, हमेशा रहती है उनके पास में। मैंने इसका ना रियल लाइफ एग्जाम्पल देखा। मेरा बड़ा भाई बहुत ही सोशल, बहुत दोस्त, मेरी भाभी, मेरा नेफ्यू, इट्स अ वेरी वेरी सोशल फैमिली। आप समझो हर एक के 100-150 दोस्त तो होंगे, पूरा शहर उन लोगों को जानता है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ मनी, उनसे पैसे वाले लोग भी हैं, पर वो हैं ही फ्रेंडली। जब मेरा भाई बीमार हुआ, द वे माई भाभी वॉज सपोर्टेड सोशली, उनकी फ्रेंड्स, मेरे भाई के दोस्त, मतलब ऐसे लगता था कि सारा दिन मिलने वाले नहीं, जेन्युइनली वहाँ पे लोग थे, कोई उनके लिए चैंट कर रहा था, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। जब मैं वहाँ थी तो मैंने रियलाइज़ किया हाउ इम्पॉर्टेंट आर द फ्रेंड्स। देखें अपनी ज़िंदगी के अंदर, मैं आप सब कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स के अंदर, वे डू वी स्टैंड। पेज नंबर 175 पर एक बहुत ही लॉन्ग एंड पावरफुल स्टडी का जो रिज़ल्ट है
जहाँ पे राइटर कहता है कि 70 साल का एविडेंस है कि हमारा रिलेशनशिप और लोगों के साथ दुनिया में सबसे ज़्यादा मैटर करता है। पैसा ये वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। हाउ योर रिलेशनशिप्स आर विद योर फैमिली, फ्रेंड्स, पीपल अराउंड यू। अगेन बुक हैप्पीनेस का रेफरेंस देके, जिसमें बहुत ही बड़ी रिसर्च की गई। कहते हैं जैसे खाना और हवा हमें जीवन के लिए ज़रूरी है, इट सीम्स कि सोशल रिलेशनशिप ज़रूरी हैं हमें थ्राइव करने के लिए, हमें ग्रो करने के लिए। हमें कम्युनिटी चाहिए हमेशा, स्पाउस, फैमिली, फ्रेंड्स, कोलीग्स की, जहाँ पे हम उन पे काउंट कर सकें, जो हमारा इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, फिज़िकल रिसोर्स बने। सेटबैक से हम वापस उनके कारण बाउंस बैक करते हैं, एकम्प्लिश ज़्यादा करते हैं, ग्रेटर सेंस ऑफ पर्पस होती है हमें। और इन लोगों की वजह से जो हमारी एबिलिटी टू प्रॉफिट फ्रॉम द हैप्पीनेस एडवांटेज इज़ ग्रेट। सोशल इंटरेक्शंस हमें 1 मिनट के अंदर पॉजिटिविटी के लिए ले जाते हैं। एक सिंगल स्ट्रेंथन्ड कनेक्शन, रिलेशनशिप हमारी हैप्पीनेस बेसलाइन को परमानेंटली ऊंचा करता है। कोई भी कुलीग, दोस्त जब आपको रास्ते में रोकता है और पूछता है कि आप कैसे हैं, और एक छोटा सा इंटरेक्शन एक हैप्पीनेस को कंटिन्यूअल अपवर्ड स्पाइरल मूवमेंट में लेके जाता है। ये सब रिसर्च हो चुका है, ये सिर्फ एक लिखे हुए शब्द नहीं है। दिस इज़ ऑल रिसर्च्ड एंड प्रूवन। अ वेरी हैप्पी पीपल के ऊपर एक रिसर्च की गई और ये देखा गया कि क्या वो एक अच्छे मौसम में रहते हैं, क्या उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, क्या वो फिज़िकली बहुत फिट हैं। तो ये देखा गया सिर्फ एक करेक्टरिस्टिक है कि जो उन्हें और लोगों से ज़्यादा हैप्पी करता है, और वो है स्ट्रेंथ ऑफ देयर सोशल रिलेशनशिप। और ये सिर्फ फैमिली लाइफ के लिए नहीं है, ये काम के लिए, बिजनेस के लिए, स्टूडेंट लाइफ के लिए। यहाँ पे पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि द मोर सोशली सपोर्टेड यू आर, द हैप्पियर यू आर, एंड द हैप्पियर यू आर, सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस आपको एक्रू होते हैं नियरली इन ऑल डोमेन्स ऑफ योर लाइफ। तो डियर, चलिए आज अपने सब लोग अपना सोशली हम कितने कनेक्टेड हैं to our friends, families, people around us, in our community, workers, everybody. Let's check on to that. And अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आप हैप्पी भी होंगे। नहीं है तो लेट्स क्रिएट इट। मैं भी क्रिएट करूँगी। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।